साथियों नमस्कार। रीट लेवल 2 परीक्षा आखिर सरकार ने रद्द करने का फैसला ले ही लिया। जो सरकार रीट को रीटोत्सव बता रही थी, आखिर वह परीक्षा चीटोत्सव निकली। यानी आखिरकार सरकार ने रीट लेवल 2 परीक्षा को रद्द कर दिया। लेकिन सवाल यह बनता है कि रीट के चक्कर में सरकार ने एएसआई भर्ती वाले मामले को पूरा दबा दिया। सबको पता है कि पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक था। साथियों, जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि बीकानेर से पेपर लीक, अभ्यर्थी के अंडरवियर में था ब्लूटूथ मोबाइल। साथियों, ऐसे कितने सबूत चाहिए? बीकानेर से पेपर लीक हुआ, पाली तक पहुंचा। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूं, वैसे आपको पता है कि एएसआई भर्ती वाले मामले में आखिर क्या क्या हुआ। बीकानेर से पेपर लीक, दूसरा प्रिंसिपल ने पेपर की फोटो खींची पहली परीक्षार्थी के पास और दूसरी प्रति पुलिस के पास पहुंची। तीसरा सबसे बड़ा सबूत, जयपुर के एक परीक्षा केंद्र के अंदर से वीडियो वायरल हुआ। अलवर के एक परीक्षा केंद्र से ओरिजिनल ओएमआर सीट वायरल हो गई। नाम है जयदेव शर्मा की ओएमआर सीट। लगभग 100 से ज्यादा डमी कैंडिडेट पकड़े गए, डमी कैंडिडेट, और लगभग 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। लगभग 13 से 14 एफआईआर जो एएसआई भर्ती वाले मामले में जो पेपर लीक हुआ उसके संबंध में 13 से 14 एफआईआर मेरे पास है। फिर भी रीट के चक्कर में एएसआई वाले मामले को पूरा दबा दिया। न कोई मेटल डिटेक्टर, न कोई जैमर और न ही कोई बायोमेट्रिक। साथियों, मेरे पास में बहुत कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं, बोले भाई आप चुप रह गए, आपने एएसआई भर्ती वाले मामले को उठाया और फिर आखिर आप लास्ट में चुप क्यों रह गए? साथियों, पहले भी आपके साथ में था, अब भी आपके साथ में हूं और आगे भी आपके साथ रहूंगा। आखिर सरकार डमी कैंडिडेट की पहचान कैसे करेगी जब बायोमेट्रिक होगा? बायोमेट्रिक नहीं है, अटेंडेंस सीट भी नहीं है। साथियों, अब भी एएसआई भर्ती में बहुत सारे डमी कैंडिडेट भरे पड़े हैं, लेकिन अभी तक एसओजी उनको पकड़ नहीं पा रही है। आखिर क्यों? साथियों, एक गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि 568 डमी अभ्यर्थी, 568 डमी अभ्यर्थी अभी भी एसओजी की रडार पर है। उनको कभी भी फिजिकल के समय गिरफ्तार किया जा सकता है। आखिर यह न्यूज़पेपर में क्यों नहीं आ रहा? इस मामले को दबाया जा रहा है और कारण है अभ्यर्थियों की निष्क्रियता। आराम से घर पर बैठे हैं, कमेंट कर रहे हैं एएसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन बाहर निकलने का कोई नाम नहीं ले रहा। इसीलिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, 568 अभ्यर्थियों की सूचना आ रही है, गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि एसओजी की रडार पर है। एक गुप्त सूत्रों के माध्यम से तो यह भी पता चला है सीकर की एक कोचिंग है, उसके संचालक को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन न्यूज़पेपर में इस मामले को नहीं दिखाया गया क्योंकि मामला हाईलाइट नहीं करना चाहते, सबको पता चल जाता है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देना चाहता हूं, 11 तारीख को शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ जी का समर्थन करने के लिए जो हरियाणवी कलाकार है अजय हुड्डा, वो समर्थन करने के लिए झुंझुनू आ रहे हैं और 14 तारीख को होगा विधानसभा घेराव। जाखड़ साहब से बातचीत हो चुकी है। साथियों, अब अगर आपको कुछ करना है, एएसआई भर्ती वाले मामले में आपको कुछ करना है, रद्द करवानी है या सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो साथियों आपको उस विधानसभा घेराव में आना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या, मुझे तो यह लगता है कि जो सारे कैंडिडेट है उन सबको एक होकर विधानसभा घेराव में वहां पर आपको उपस्थित होना चाहिए।
जाखड़ साहब आपका नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो चुकी है कि सबसे पहला मुद्दा अब एसआई भर्ती का ही होगा। तो साथियों, अगर आपको कुछ करना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। वैसे आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हो कि सुमित भाई आप कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, आप अब चुप बैठ गए। मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि 14 तारीख को मेरा फिजिकल है, फिजिकल तो मैं दूंगा, और उस फिजिकल के बाद में भी मैं आपके साथ में रहूंगा। कर लीजिए आप कुछ। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।